कार्य करो, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? आपको बताए, मैं करता हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था और देखा कि आपकी महल की ओर हमने देखा, लेकिन अपने आप को संभालना होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो है रत्न है पार्वती। क्या आप जानते हैं आप क्या बताते रहे हैं? आपने बोलने से पहले ये सोचा भी नहीं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या आप जानते नहीं कि शिव मेरे पिता हैं, पार्वती मेरी माता है? एक पुत्र के सामने अपनी माँ के बारे में ऐसे चक्कर कहते हुए आपको जरा भी लज्जा नहीं आई? मैंने आपसे पहले भी कहा था और तुम बार बार ये कह रहते हो कि पार्वती हमारी माता है। तुम न शिव जी के पुत्र हो, तुम तो जल से उत्पन्न हुए। ना पार्वती तुम्हारी माता है और ना ही शिव जी तुम्हारे पिता है, तुम तो जल से उत्पन्न हुए हो जलंधर, इसीलिए तुम्हारा नाम भी जलंधर रखा है। और तुम बार बार मैं तुम्हें यही बताना रहता हूँ कि आपके महल की शोभा जो बढ़ानी है तो आप पार्वती को हासिल करिए। नारायण नारायण। नारद जी, आप जलंधर के गुस्से को जानते नहीं हैं और आप ऐसा कोई काम न करें कि जलंधर का गुस्सा इतना बढ़ जाए कि यहाँ पे आपका सर से अलग हो और इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि जलंधर के हाथों नारद मुनि का वध हो गया। सुनो जलंधर, आपने बार बार जिद की और मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो बताया। मैंने आपको बार बार बताया था कि आप न शिव तुम्हारे पिता है न पार्वती तुम्हारी माता, तुम तो जल से उत्पन्न हुए हो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पार्वती रत्न आपकी महल की शोभा बढ़ाएगा। बार बार पार्वती को रत्न करके उनका अपमान न करें, जलंधर के गुस्से को और न बढ़ाए। श्रीमान, मैं तुम्हारा राहु बोल रहा हूँ। जो जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर तुमने भोलानाथ को नहीं हराया तो सृष्टि में तेरा राज भी नहीं होगा, इसलिए तुझे भोलानाथ को हराना ही पड़ेगा। मैं तेरा दादा ही बोल रहा हूँ राहु। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। ये आवाज तो हमारे पूर्वजों की है। क्या ये सही है? क्या नारद जी बोल रहे हैं वो सत्य है? क्या शिव हमारे पिता नहीं और पार्वती हमारी माता नहीं? अगर ये सत्य है तो नारद जी, हम उस पार्वती रत्न को अपने दरबार की शोभा बनाएंगे और ऐसा कोई रत्न नहीं है जो जलंधर की दरबार की शोभा बनने के लायक नहीं हो। अच्छी बात है। नारायण 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 नारायण। ये जो अपने पर्वतों पे इस पार्वती रत्न को सजा कर रखे हैं, ये पार्वती रत्न इन पर्वतों की धूल चटने के लिए नहीं है। ऐसे रत्न हमारे दरबार की शोभा बनने के लिए है। अगर ये रत्न आप ठीक तरह से सम्मान पूर्वक हमें देते हैं तो ठीक है, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। दुष्ट मुस्ती है, दुष्टों की संगत में रहकर भूल गया कि जिसके अंश से पैदा हुआ, जिसके प्रभाव से तेरी ज्वाला के अंदर तेरी चेतना जगी, जिसके लाश से धाम से तेरी उत्पत्ति होकर सागर में गिरा, तो उसी पार्वती के लिए ऐसा दुष्ट विचार करता है, तुझे मृत्यु के लिए आ गई ऐसा सोचते हुए ढंग से इसी शैया से और कैलाश का पहाड़ छोड़ के अपनी गंगाओं को छोड़ के सागर में समा जा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। तीनों लोक में जलंधर ही पूछ और पूजाया हूँ और जलंधर की दरबार में ऐसी कोई चीज नहीं है तो जलंधर की शोभा बढ़ा नहीं सके। एक ही रत्न
ये पार्वती रत्न और इस पार्वती रत्न मैं अपनी दरबार की शोभा बनाकर ही रखूंगा। कह रहा है वो किसी हीरे बारीक सोने चांदी का रत्न नहीं जिसे तू नष्ट कर रहा है। यह संसार की दिलों की शक्ति है। अगर तुमने इसे छुआ, तूने इसे पाने की तमन्ना कही तो न जाने तेरे कितने कुल नाश हो जाएंगे, न जाने तेरे सस्त्यान से अंदर तेरा अस्तित्व करेगा, न कोई दुष्ट रहेगा न राक्षस होगा। इसलिए अपने आने वाले कुल की, आने वाली तेरी परंपरा वंश की मर्यादा चाहता है तो दुष्ट यहाँ से चला जा। कलंदर ने एक बार अपना मन बना लिया है, फिर वो पीछे नहीं हटता। अनजान चाहे कुछ भी हो, हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं, या इस पार या उस पार। चलो विनाश काल में बुद्धि, अगर तेरी मृत्यु महाकाल के करीब आ गई तो कोई काल भी तुझे मार सकता और तेरी मृत्यु ही तुझे अपनी आवाज मिल जाएगी। ले तू सूर्य के तांडव का आभास ले ले। आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हें पहचान नहीं हूँ। अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सी ताकत है तो जलंधर को आगे बढ़ने नहीं देती। अभी तो मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने दरबार का शोभा बढ़ाने जरूर वापस आऊंगा। देवी, इस घंघोर वन में आप क्या कर रही हैं? है मुनिवर, मेरे पति जलंधर और शिव जी का कैलाश पर्वत पे युद्ध हो रहा है। कितने समय से उस युद्ध का परिणाम नहीं आया है, मैं उसे ढूंढने निकली हूँ। जाऊंगी उसके दर्शन। तो आइए आगे आगे ये तूने क्या किया? मेरा सत्य खंडित कर दिया। मैं तुझे शराप देती हूँ, तुम पत्थर बन जाओगे। कहाँ जलंधर? कृष्णा, तुमने इस संसार के कल्याण के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। अब तुम निश्चित हो, जब तक इस संसार के अंदर सारी सृष्टि को, इस सारे लोक के और लोक के लोगों को ये दुष्ट ने जो परेशानी दी है उसका अंत न हो, तब तक मैं चैन से नहीं उड़ूंगा। जलंधर, 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 जलंधर। शंकर भगवान